हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर रूल के बारे में, जो हमें कई बार यूज में आ जाता है जब भी हम डीसी सर्किट्स या एसी सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सो लेट अस स्टार्ट विथ वोल्टेज डिवाइडर रूल ओवर हियर। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास सीरीज में रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखो कि ये कब अप्लाई होगा, जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस है। देन इन दिस केस इस सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग टोटल वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज अपेयर करेगा, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है एंड हर एक के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो आप ये V1 और V2 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पे आपको I फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है। तो V1 का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो टोटल वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसी का एक फ्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो V1 विल बी नथिंग बट टोटल वोल्टेज V इनटू जहां पे हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, कहां पे फाइंड कर रहे हैं, R1 के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सिमिलरली आप V2 के लिए बता सकते हैं, काफी आसान हो जाएगा। टोटल वोल्टेज का एक फ्रैक्शन है जो यहाँ पे आपको मिलने वाला, दिस विल बी इक्वल टू, कहां पे हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो R2 पे निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में रहेगा R1 एंड R2। दिस कैन बी एक्सटेंडेड, ये जो रूल है दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू n रेजिस्टर्स इन सीरीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है, R1, R2 एंड R3, और इनके अक्रॉस में हमने वोल्टेज दिया हुआ है V। देन इनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस आएंगे V1, V2, V3, उसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज का एक फ्रैक्शन, क्या होगा वो फ्रैक्शन, तो V1 हम फाइंड कर रहे हैं अक्रॉस R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। सिमिलरली V2 के लिए क्या लिखोगे, तो न्यूमरेटर में खाली R2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ R1, R2 एंड R3। सिमिलरली V3 के लिए भी V इंटू न्यूमरेटर में, जैसा आप गेस कर पा रहे हैं, R3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ऑल द रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो वोल्टेज डिवाइडर आई होप आपको क्लियर है। अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले ले कि अगर ये वोल्टेज 10 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस है 4 ओम और 6 ओम, तो V1 क्या आ जाएगा, सो V1 विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज विच इज 10 इंटू किसके अक्रॉस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, 4 ओम के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 आ जाएगा। तो ये 10 और 10 कैंसिल होके हमको क्या बचा, 4 वोल्ट। सिमिलरली V2 के लिए क्या आ जाएगा, खाली यहाँ पे R2 लिखना पड़ेगा विच विल बी 6 एंड ये 4 प्लस 6 10 और 10 कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, 6 वोल्ट। सो ये 10 वोल्ट, इधर 4 और इधर 6 अपने को मिल रहा है। सो आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ लेट अस चेक आउट करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल में वी हैव रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज एप्लीकेबल टू ओनली 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। इससे ज्यादा अगर है तो हम ये वाला रूल फॉलो नहीं कर सकते। तो समझ लेते हैं कि रूल क्या है, कि अगर आपके पास कोई करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है जो इनको करंट सप्लाई कर रहा है, तो जो भी टोटल करंट आ रहा है आए वो 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो रहा है। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में। सो करंट डिवाइडर रूल क्या बोलता है कि I1 विल बी इक्वल टू टोटल करंट का एक फ्रैक्शन होगा, सिमिलरली I2 भी एक टोटल करंट का यहाँ पे फ्रैक्शन होगा। सो टोटल करंट इनटू हमें करंट चाहिए I1 जो कि R1 से फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज डिवाइडर में हम क्या करते थे, सेम रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में ले लेते थे। यहाँ पे इट विल बी अदर वे अराउंड, यानी आप दूसरा वाला रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में लेंगे एंड डिनोमिनेटर में दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का एडिशन होगा। ध्यान से समझिएगा, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का एडिशन। सिमिलरली I2 के लिए I2 will be equal to I into resistance in the first branch divided by R1 plus R2। ओके, सो इतना सा ही हिंट आपको याद रखना है। अब आप इसमें अगर एग्जांपल ले लें कि टोटल करंट लेटेस्ट से 2 एम्पियर आ रहा है और R1 की वैल्यू 5 ओम है और R2 की वैल्यू 15 ओम, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 इंटू
R2 की वैल्यू कितनी है 15, डिनोमिनेटर में ये दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 20, तो 2 10s are 20, 15/10 मतलब 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। सो आउट ऑफ 2 एम्पियर 1.5 इधर ही जा रहा है, तो दूसरे में 0.5 भी जाएगा, बट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू R1 का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 20 यानी 10/20 विच इज 0.5 एम्पियर। सो एज यू कैन सी 2 एम्पियर 1.5 और 0.5 में स्प्लिट हो जा रहा है। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि ये खाली 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड रेजिस्टेंस आ गया तो आप R1 R2 R3 नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, और उतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद करने के बजाय थर्ड रेजिस्टेंस आप पैरेलल में ले लेना अगर आपको इसके अक्रॉस करंट चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन है जहां पे 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, R1 R2 एंड R3, और आप इंटरेस्टेड है कि R1 में क्या करंट जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो नहीं अप्लाई कर सकते, तो आप क्या करो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। तो जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे तो आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस लेट अस से ये R' है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि इंडिविजुअली इनमें क्या जा रहा है, आप खाली इनमें इंटरेस्टेड थे, तो आप ये तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। वोल्टेज डिवाइडर भी और करंट डिवाइडर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बोले वो हमेशा याद रखें ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। Still, if you have any query, let us know in the comment box. Thank you very much.